तो मेरे पास आज पोको का X3 मौजूद है जिसका बूट लोडर मैं अनलॉक करूंगा। बूट लोडर मैं क्यों अनलॉक करना चाह रहा हूं, इस पे कस्टम रिकवरी फ्लैश करूं या कस्टम रोम फ्लैश करूं या इसको रूट करूं या फिर मैं EU की रोम फ्लैश करूं, जिसके लिए बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है। जो गूगल डायलर है और गूगल SMS एप्लीकेशन, उसकी जगह मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन आ जाए। तो ऑफिशियली जो तरीकेकार है बूट लोडर अनलॉकिंग का, आप जब बूट लोडर अनलॉक करने जाएंगे तो आपको 7 डेज का वेटिंग टाइम मिलेगा ना। फर्स्ट अटेम्प्ट पे बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट आपके सेट का एक रिक्वेस्ट चली जाएगी Xiaomi के पास, 7 डेज का वेट मिलेगा। आप मोबाइल सिम इसमें लाजमी डाल दीजिएगा और अपना डेटा ऑन कर लें। अगर आपका डेटा नहीं है आपके पास और वाईफाई की सहूलत हो तो वाईफाई कनेक्ट कर दीजिएगा। मैं इस वक्त जो है अपने मोबाइल डेटा से ही काम चलाऊंगा। अब जो मेरी सिम इसमें मौजूद है, मैं ऑलरेडी इस सिम नंबर से तकरीबन 2 अकाउंट जो है वो मैं अनलॉक कर चुका हूँ। सॉरी, बूट लोडर। इसलिए मैं अगर सेम सिम से बूट लोडर X3 का भी अनलॉक करने की कोशिश करूँगा, सेम मी अकाउंट, तो मेरे पास 21 डेज मिलेंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो ये मेरा दूसरा मोबाइल है, दोस्त का है और इनसे मैं लेकर आया हूँ। अब क्या होगा कि जब मैं अपने सिम अकाउंट, इस मी अकाउंट बनाऊंगा और ये नंबर जब मैं इंसर्ट करूँगा तो मुझे वेरिफिकेशन कोड इस नंबर मोबाइल पे आएगा और मैं वही वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालूँगा। वेरिफिकेशन कोड लाजमी आएगा। इन केस अगर आपके पास सिम है तो आप यही सिम जो मी अकाउंट के लिए यूज़ करेंगे वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाल दीजिएगा। लाइक पोको X3 में अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जिस सिम नंबर आप देंगे मी अकाउंट बनाते हुए वो सिम आप इसमें भी डाल सकते हैं पोको X3 में, या फिर आप दूसरा मोबाइल आपके पास हो, जैसे मेरे पास ये मौजूद है, आप इसको भी अपने पास करीब रख सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आगे जी। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और हम अपना मी अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके मी अकाउंट पर टैप करेंगे और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दूंगा, वो नंबर दूंगा जो जिसका मुझे अकाउंट बनाना है। और इस मोबाइल नंबर का मैंने अकाउंट इससे पहले नहीं बनाया है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये नंबर बना दे रहा हूँ मी अकाउंट क्रिएटिंग के लिए। यहाँ पर नंबर टाइप करें विदाउट ज़ीरो, क्योंकि यहाँ कंट्री कोड ऑलरेडी मौजूद है। नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। मी अकाउंट सेंडिंग व्यू SMS मैसेज यस अलाउ कर दीजिएगा। सेंड होगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास SMS, ये आ गया है जी 669139। ये कोड मैं यहाँ इंटर करूँगा। नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। आप यहाँ पे इंटर पासवर्ड, आप कोई से भी नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो आपको पासवर्ड आसान लगे वो आप यहाँ पर टाइप करें, क्योंकि आपको ये पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड टाइप करने के बाद ओके पे टैप कीजिएगा। अकाउंट क्रिएट हो गया है, गॉट इट पे टैप कीजिएगा। इसको डिनाई कर दीजिएगा, लाजमी डिनाई कर दीजिएगा। इस वक्त डिनाई करके फाइंड डिवाइस को टर्न ऑफ कर दें, सिंक को भी टर्न ऑफ कर दें। हो गया काम, कंटिन्यू कर दीजिएगा। मी अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है जी, अब आप बैक कीजिएगा, स्क्रॉल अप करें और अबाउट फ़ोन में जाइएगा। MIUI वर्जन जो लिखा हुआ है इसको आप टैप कीजिएगा 7 टाइम। अब आपको ये नज़र आएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। बैक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ आइएगा, एडिशनल सेटिंग्स में आइएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको डेवलपर ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर टैप करें और यहाँ पे आप सबसे पहले OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा। यहाँ बताता चलूँ कि अगर आपने स्क्रीन लॉक कोड लगाया होगा तो वो आपसे कोड मांगेगा, तो स्क्रीन लॉक कोड अगर आपसे मांगे तो एंटर कर दीजिएगा। वैसे बेहतर ये है कि इस प्रोसीजर से शुरू करने से पहले अपना स्क्रीन कोड, पासकोड जो है वो रिमूव कर दीजिएगा। चलें, अब OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन करने के बाद यहाँ नीचे आएगा मी अनलॉक स्टेटस पे। लेकिन अब आपको वाईफाई अगर आपने कनेक्ट किया है तो वाईफाई को टर्न ऑफ कर दीजिएगा और आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन करना होगा लाजमी। ये वाईफाई पे काम नहीं करेगा, बताता चलूँ। वाईफाई कनेक्टेड हो, टर्न ऑफ कर दीजिएगा, अपना मोबाइल सिम का डेटा टर्न ऑन कर दीजिएगा। मेरे मोबाइल सिम का डेटा ऑलरेडी टर्न ऑन है। अब मैं यहाँ मी अनलॉक स्टेटस पे टैप करूँगा। ये आपसे कुछ परमिशन रिक्वायर्ड है, वो मांगेगा, एग्री कर दीजिएगा। फिर ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पर टैप कीजिएगा। प्रिपेयरिंग टू ऐड अकाउंट एंड डिवाइस, वेट करें और थोड़ी देर में आपके पास आएगा एडिट सक्सेसफुली मी अकाउंट इज एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस नाउ। ये चीज़ ज़बरदस्त काम हो गया है जी।
अब सिंपल जो है सारा प्रोसीजर मोबाइल से हमारा हो गया है जी। मैं मोबाइल को टर्न ऑफ करूँगा लाजमी, और अब ये मोबाइल से जो काम था ना, मोबाइल से रिलेटेड जो भी काम था वो हमने कर दिया है जी। अब बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डाउनलोड करने होंगे, एक है मी फ्लैश अनलॉक और मी फ्लैश। जब आप इसको डाउनलोड कर लें, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। विनजिप का सॉफ्टवेयर यूज़ करें, एक्सट्रैक्ट हो जाए, इस फोल्डर को ओपन करें और मी फ्लैश को इंस्टॉल करें अपने विंडोज़ में, चाहे आप 7 यूज़ करें, 8 यूज़ करें या 10 यूज़ करें। ये लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा ताकि आपके मोबाइल के जितने भी ड्राइवर्स हैं Xiaomi के, वो इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब आप इसको फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करेंगे सेट को, तो आप जब विंडोज़ से कनेक्ट करेंगे तो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली ये विंडोज़ उठा लेगा और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त ये वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉल होगा विंडोज़ पे, ठीक है जी। फिर बैक कीजिएगा और मी फ्लैश अनलॉक को एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, फिर आप इस मी फ्लैश अनलॉक वाले फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करें। आपको यहाँ बहुत सारी फाइलें नज़र आएगी। नीचे आइएगा, ये मी फ्लैश अनलॉक है, इस पर डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आप सबसे पहले एग्री पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे जो आपने अभी जो अकाउंट बनाया था, अपना मोबाइल नंबर दिया था, जो मैंने नंबर भी दिया था, वो हम यहाँ पर साइन इन करेंगे, वही नंबर देंगे। आप सबसे पहले नंबर टाइप कीजिएगा विदाउट ज़ीरो, विद ज़ीरो मत टाइप कीजिएगा, सिर्फ डायरेक्ट नंबर जो कोड से शुरू होता है वो टाइप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास कंट्री कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने जैसे ही नंबर टाइप किया तो आपके सामने ये कंट्री कोड नमूदार हो जाएगा। अपनी कंट्री कोड सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सर्च करें, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। और जब आप कंट्री कोड सेलेक्ट कर लें, फिर पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा और पासवर्ड वही दीजिएगा जो आपने अपने मोबाइल में, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए टाइप किया था। पासवर्ड आप टाइप कर लें, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। अकाउंट वेरिफिकेशन, वी नीड टू चेक वेदर योर, चले जी, वो दोबारा वो बारी आ गई है। इस मोबाइल को मैं फिर यहाँ रखूँगा और मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा। आ गया है जी, रीड पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक किया जी, कोड है जी 829671। टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें और अब की बार जो है इस वाले फ़ोन का दोबारा काम ख़त्म, नॉट कनेक्टेड टू द फ़ोन। अब बारी है मोबाइल फ़ोन की जानिब बढ़ने की। सेट को हम बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें और पावर की को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखिएगा, जब तक फास्ट बूट मोड की स्क्रीन ना आए कि इसको मत छोड़िएगा। अब छोड़ दीजिएगा जब फास्ट बूट आपको नज़र आ जाए। अब आप केबल कनेक्ट करें, केबल का दूसरा हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे ही आप केबल कनेक्ट करेंगे तो विंडोज़ शायद आपको ड्राइवर शो कर दे इंस्टॉलेशन की, अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। आपने केबल कनेक्ट किया मोबाइल के साथ, कंप्यूटर से कनेक्टेड है दूसरा हिस्सा, आपको ये मी अनलॉक शो करेगा, फ़ोन इज़ कनेक्टेड, मी फ़ोन अनलॉक विल इरेज ऑल यूज़र डेटा। क्योंकि मैं जो अब बूट लोडर अनलॉक करूँगा तो मेरा डेटा फ़िलहाल ज़ाया नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि ऑफिशियली जो प्रोसीजर है Xiaomi का, उसमें हमें 7 डेज़ का वेट मिलता है। जब आपको ये नज़र आ जाए फ़ोन कनेक्टेड, तो फिर अनलॉक पे क्लिक करें, 5 सेकंड का वेट करें, 5 सेकंड बाद दोबारा अनलॉक एनी पे क्लिक करें, दोबारा 5 सेकंड का वेट करें, अगेन अनलॉक एनीवे, प्रोसीजर शुरू होगा और होपफुली यही होगा कि 168 आवर्स का हमें वेट मिलेगा। लेट्स सी, वेरीफाइंग डिवाइस, अनलॉकिंग एंड here we go। देखा जी, couldn't unlock, please unlock 168 hours later and do not add your account in MIUI again, otherwise you will wait for from scratch। चले, ये तो हो गया। अब आप अनलॉक अगेन मत कीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दूंगा। मेरा काम अभी फ़िलहाल कंप्यूटर से ख़त्म हो गया है जी। अब मैं मोबाइल फ़ोन की तरफ आऊँगा, केबल को मैं डिस्कनेक्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है। और अब पावर की को आप प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत, सेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। जब रीस्टार्ट हो जाएगा तब आप पावर की छोड़ दीजिएगा। चलें जी, अब पावर की मैंने छोड़ दी है, सेट मेरा रीस्टार्ट हो गया है जी। अब कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम चीज़ें हैं, वो ज़रा सुन लीजिएगा। जब आपका सेट बूट हो जाए और नेटवर्क भी आ जाए आपके पास, तो यहाँ अब बहुत से लोगों से ये गलती होती है कि वो जब वेटिंग का टाइम मिलता है ना, तो वेटिंग के टाइम पीरियड में 7 दिन का वेटिंग का टाइम मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप बूट लोडर अनलॉक करते हैं मी अकाउंट से। तो इन 7 डेज़ में मेहरबानी करके आप मी अकाउंट को मत छेड़िएगा, मी अकाउंट को मत छेड़िएगा प्लीज़। मी अकाउंट को ना तो साइन आउट करें,
ना कोई दूसरा मी अकाउंट साइन इन करे। जो मी अकाउंट आपने ऑलरेडी साइन इन किया है ये बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए है, इसको मत छेड़िएगा। 7 दिन के बाद दोबारा आपको यही अकाउंट यूज़ करना होगा। आपका बूट लोडर जो सेट का है बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। फिर आप बेशक मी अकाउंट को रिमूव करें, दूसरा मी अकाउंट डालें, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग्स में जाकर और डेवलपर ऑप्शन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 7 डेज़ के लिए OEM अनलॉकिंग टर्न ऑन है, इसको रहने दीजिएगा और मी अनलॉक स्टेटस पे भी टैप मत कीजिएगा। बस ये 2 काम आपसे बोलने थे, ये मत कीजिएगा। और एक और चीज़, ये बहुत से लोग क्या करते हैं, अमूमन गलती हो जाती है कि 7 दिन के वेटिंग टाइम में ज़्यादातर लोग जो है वो सेट को रीसेट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट, जो कि आपके सारा स्टेटस जो आपका भी वेटिंग टाइम था वो गया तमाम। जो कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में, वही हिसाब हो जाएगा। वेट करें, 7 दिन पूरे हो जाएंगे, 8वें दिन आप दोबारा अप्लाई करेंगे, फ़ौरन आपका बूट लोडर सेट का अनलॉक हो जाएगा। और अगर आपने कोई छेड़म छाड़म की तो समझो जी आपके सेट का फिर दोबारा से आपको 14 डेज़ का टाइम मिलेगा। ठीक है जी, चलें अभी फ़िलहाल मैं अपने सेट को ऑफ कर दूंगा और अभी मैं 7 डेज़ का वेट करूंगा। 7 डेज़ के बाद दोबारा फिर मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं 7 दिनों के बाद। अच्छा जनाब, 7 दिन गुजर गए हैं। मुझे 168 आवर्स का जो वेटिंग टाइम मिला था, जो कि ऑफिशियली बूट लोडर अनलॉकिंग का प्रोसीजर है, वो आज मुकम्मल हो चुके हैं। कल रात को ही मुकम्मल हो गए थे 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन सुबह मैंने कहा बूट लोडर इसका अनलॉक करूँगा। तो पोको X3, अब आपने यकीनन अगर अपने मोबाइल में मी अकाउंट साइन इन किया था तो आपने उसके साथ डेफिनेटली नहीं छेड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने जैसे बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए जो मी अकाउंट क्रिएट किया था वो अपनी जगह पे मौजूद है। इसके अलावा जो मैंने एडिशनल सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस में जाके जो चीज़ें मैंने इसमें ऑन की थी वो अपनी जगह पे मौजूद है। मी अनलॉक स्टेटस के साथ भी मैंने दोबारा नहीं छेड़ा। तो सेकंड टाइम जब 7 दिन के बाद जब आप बूट लोडर को अनलॉक करेंगे तो ये नहीं कि मी अकाउंट दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। मी अकाउंट तो आपने एक बार लॉगिन कर दिया, दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने 7 दिन पहले लॉगिन किया था, आपको 7 दिन का वेट मिला था, वही मी अकाउंट आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब के बाद जब ये बूट लोडर अनलॉक होगा तो आपका डेटा जो भी है इंटरनल स्टोरेज का वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब आप एहतियातन डेटा केबल कनेक्ट करें, अपने इंटरनल स्टोरेज का डेटा सारा सेव कर दीजिएगा अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो, क्योंकि डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने गूगल अकाउंट लॉगिन किया होगा तो उसे आप रिमूव कर दीजिएगा, ताकि बाद में आपको जो गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन का जो मसला आता है, IT वेरिफिकेशन, वो ना आए। ठीक है जी। अब आप ये सारी चीज़ें कर दी हो तो आप अपनी सेट को भी ऑफ़ कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। तो ये इस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मी अनलॉक सॉफ्टवेयर जो होगा उसको, इस फोल्डर को ओपन करें। नीचे आएँ, आपको मी फ्लैश अनलॉक नज़र आएगा, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करें। सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा, एग्री कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर साइन इन कीजिएगा वो वाला मी अकाउंट जो आपने 7 दिन पहले बूट लोडर अनलॉक करने के लिए अपने एक मोबाइल में बनाया था, मोबाइल नंबर देकर। वही नंबर आप यहाँ दीजिएगा विदाउट ज़ीरो। जैसे ही आप नंबर टाइप करेंगे, साथ में इंटरनेशनल कोड जो है वो आप नमूदार हो जाएगा। आपने कंट्री कोड को सेलेक्ट कर और फिर उसके बाद पासवर्ड जो आपने मुंतखब किया था जब आप मी अकाउंट बना रहे थे वो आप यहाँ पर इंटर कीजिएगा और साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ परमिशन पूछेगा, ऑटोमेटिकली इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है और ये सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है नॉट कनेक्टेड टू द फ़ोन। ठीक है जी। अब मोबाइल फ़ोन की जाने बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। हम मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें, फिर पावर की को दबा के रखिएगा, छोड़िएगा मत। थोड़ी देर बाद जो है फास्ट बूट मोड की स्क्रीन आएगी तो कीज़ छोड़ दीजिएगा। अब आप केबल कनेक्ट कीजिएगा। यकीनन आपने अपना डेटा जो इंटरनल स्टोरेज का होगा वो सेव कर दिया होगा। आप जैसे ही इसको सेट को कनेक्ट करेंगे केबल के साथ, आपको कंप्यूटर जो है वो शो करेगा जो मी फ्लैश अनलॉक सॉफ्टवेयर है कि फ़ोन इज़ कनेक्टेड, मी फ़ोन अनलॉक विल इरेज ऑल यूज़र डेटा। अब आप अनलॉक पे दोबारा एक बार क्लिक कीजिएगा, 5 सेकंड का वेट करें।
दोबारा अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें, दोबारा 5 सेकंड का वेट करें, अनलॉक एनीवे पे दोबारा क्लिक कीजिएगा। अब की बार प्रोसीजर शुरू होगा और वेरीफाइंग डिवाइस पर अनलॉकिंग देखते रहिएगा। सेट जो है वो रिबूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपको ये बताएगा कि अनलॉक सक्सेसफुली। केबल को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। हमारे सेट का जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो गया है। ये निशानी है बूट लोडर अनलॉकिंग की, आपको नज़र आ रही है और सेट जो है फैक्ट्री रीसेट हो गया है। डेटा सारा उड़ चुका है। सेट अभी रिबूट होगा आफ्टर फैक्ट्री रीसेटिंग। सेट जो है वो टाइम लेता है और मी फ्लैश से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। मैं कंप्यूटर को ऑफ़ कर देता हूँ। चले जी, बूट कंप्लीट हो गया है जी। मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करता हूँ। जनाब, सेट हमारा कम्प्लीटली बूट हो चुका है। सेटिंग्स में जाके आपको अबाउट फ़ोन दिखा दूँ। मेरे पास अपडेट भी आई हुई है MIUI 12 की। MIUI 12.0.2 है और इसका भी जो नया पैच है वो भी आ चुका है, वो जो कि मैं बाद में इसको अपडेट करूँगा। इसके अलावा जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। उसका तरीका ये है कि आप अबाउट फ़ोन में जाएँ, MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यू आर नाउ अ डेवलपर आपके स्क्रीन के सामने आएगा, देखते रहिएगा। ये आ गया। बैक करके एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा और स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शंस में अब OEM अनलॉकिंग जो है वो आपको हिडन नज़र आएगा, यानी कि प्रोमिनेंट नहीं है, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। अनलॉक स्टेटस देखेंगे तो अनलॉक लिखा हुआ है। तो ये हमारे सेट का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। अब हमारे सेट जो है वो कस्टम रिकवरी फ्लैशिंग के लिए रेडी है, कस्टम रोम फ्लैशिंग के लिए रेडी है। ऑफिशियली जो है ये प्रोसीजर होता है बूट लोडर अनलॉकिंग का, जिसमें आपको 7 दिन का वेट मिलता है अगर आपने फॉर द फर्स्ट टाइम मी अकाउंट बनाया है और फर्स्ट टाइम बूट लोडर अनलॉक कर रहे हैं। उसी मी अकाउंट से अगर आप दूसरे सेट का बूट लोडर अनलॉक करेंगे और आपने एक बार अनलॉक कर दिया था, फिर सेकंड टाइम आपको 14 डेज़ का वेट मिलेगा। सेम अकाउंट से आप दूसरे सेट का बूट लोडर अनलॉक करेंगे तो, और अगर वही सेम अकाउंट से आप तीसरे सेट का बूट लोडर अनलॉक करेंगे तो आपके पास 21 डेज़ का टाइम मिलेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।